महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मैनपुरी की करहल सीट पर कांग्रेस ने वॉक ओवर देने का फैसला किया। इतना ही नहीं, शिवपाल यादव की जसवंत नगर सीट पर भी कांग्रेस प्रत्याशी नहीं उतार रही। हालांकि कांग्रेस ने करहल सीट पर अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया था, लेकिन मंगलवार को नामांकन करने से रोक दिया। इस तरह से कांग्रेस ने चाचा भतीजे दोनों को वॉक ओवर दिया। कांग्रेस के राष्ट्रपति सचिव और ब्रिज क्षेत्र के प्रभारी रोहिन चौधरी ने आज तक से बताया कि कांग्रेस ने फैसला किया कि करहल और जसवंत नगर सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, इसलिए करहल सीट पर पहले से घोषित कांग्रेस प्रत्याशी ज्ञानवती यादव को नामांकन करने से मना कर दिया। बजट 2022 में वर्चुअल डिजिटल एसेट पर 30% टैक्स लगाने का ऐलान किया गया। इसके बाद क्रिप्टो करेंसी को लेकर तमाम अटकलें लगने लगी। कई विशेषज्ञों ने इसे क्रिप्टो करेंसी की तरह भारत के बढ़ते कदम की तरह बताया। बजट के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो में फर्क बताया, साथ ही वर्चुअल एसेट पर लगने वाले 30% टैक्स को लेकर भी साफ साफ जानकारी दी। गोवा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सियासत जोरों पर है। इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैंने सुना है कि कई भाजपा कार्यकर्ता कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे सलसेटे क्षेत्र में है। इसका मकसद यह है कि वे बाद में भाजपा में शामिल हो सकेंगे। लोगों को जागरूक होने की जरूरत है कि अगर वे आपको वोट नहीं दे रहे तो वे परोक्ष रूप से भाजपा को वोट दे रहे हैं। आपके राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल ने कहा कि गोवा के लोगों के सामने केवल 2 विकल्प है, आपको वोट दे या फिर भाजपा को। भाजपा ने अब तक गोवा के लिए कुछ खास काम नहीं किया, ऐसे में जनता आपको ही वोट देगी। वेंकैया नायडू की अध्यक्षता में राज्यसभा की कार्य सलाहकार समिति ने आज राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव और केंद्रीय बजट 2022 से 23 पर बहस के लिए समय आवंटित किया। सूत्रों के मुताबिक सदन के नेता पीयूष गोयल, नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य नेता ने बैठक में भाग लिया। दोनों सदनों के सांसदों को अपने संबोधन के लिए राष्ट्रपति को धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में बहस होगी। बहस 2 फरवरी को सुबह 11:30 बजे से शुरू होगी और पीएम के 8 फरवरी को बहस का जवाब देने की संभावना है। इस बहस के लिए आवंटित समय में जवाब देने के लिए जाने वाले समय भी शामिल है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आत्मनिर्भर भारत का बजट 2022 से 23 पेश कर दिया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कई घोषणाएं की, लेकिन आम आदमी को बजट में इनकम टैक्स के मोर्चे पर इसी मुद्दे को लेकर विपक्ष पर केंद्र सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस नेता शशि थरूर का पहला रिएक्शन सामने आया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को केंद्रीय बजट 2022 से 23 निराशाजनक करार दिया और कहा कि इसमें आम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। हिंदी में किए एक ट्वीट में आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि लोगों को कोरोना काल के दौरान केंद्रीय बजट से उम्मीदें थी, लेकिन इसमें आम लोगों के लिए या मूल्य वृद्धि को कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। केजरीवाल ने लिखा, कोरोना काल में लोगों को बजट से बहुत उम्मीद थी, बजट ने लोगों को मायूस किया। आम जनता के लिए बजट में कुछ नहीं है, महंगाई कम करने के लिए कुछ भी नहीं है। बजट 2022 में आम आदमी पार्टी के महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा। बजट में नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया, यानी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अभी 27 बजट 2022 में आम आदमी पार्टी को महंगाई के मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। बजट में नॉन ब्लेंडेड पेट्रोल डीजल पर 2 रुपये एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी लगाने का ऐलान किया गया, यानी जो एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पर अभी 27.90 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से वसूली जाती है, वह बढ़कर 29.90 रुपये हो जाएगी। इसी तरह डीजल पर ड्यूटी 21.80 रुपये से बढ़कर
27.80 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल डीजल पर ये टैक्स 1 अक्टूबर 2022 से लगाया जाएगा। यानी उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम अभी न बढ़ाकर चुनाव के बाद बढ़ाने का फैसला लिया गया। अगर इसका बोझ आम आदमी पर पड़ता है तो उन्हें पेट्रोल के लिए 2.5 रुपये तक ज्यादा चुकाने होंगे। साल 2022 से 23 के लिए देश का बजट पेश हो चुका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह बजट पेश किया। इसके बाद प्रधानमंत्री और तमाम बीजेपी नेता ने बजट की जमकर तारीफ की और इसे हर वर्ग के लिए बेहतर बताया। लेकिन कांग्रेस की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार के इस बजट को लॉलीपॉप बजट करार दिया। पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरबीआई की जगह आज वित्त मंत्री ने ये ऐलान किया क्रिप्टो करेंसी अब देश में वैध होगी। ये देश के काफी अमीर लोगों के कहने पर किया गया। ये सब भारत के 99.99% लोगों के लिए फायदेमंद नहीं है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट संसद में पेश कर दिया। इस दौरान आम आदमी को फिर से मायूसी हाथ लगी। मिडिल क्लास तकरीबन 8 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव की उम्मीद लगाए बैठे हैं, लेकिन उसे राहत क्यों नहीं मिली, इसका जवाब में वित्त मंत्री ने महाभारत के एक श्लोक से दिया। वित्त मंत्री ने महाभारत के श्लोक का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी राजा को किसी भी तरह की ढिलाई न करते हुए धर्म के मुताबिक करो या संग्रह का करना चाहिए। निर्मला सीतारमण ने साल 2022 से 23 के लिए मोदी सरकार का बजट पेश किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बजट को लेकर अपने संबोधन में कहा कि ये बजट किसान और गरीबों के लिए खास है। अब किसान नेता राकेश टिकैत ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कही कि इसका जवाब दिया। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट में सरकार ने बताया कि वो इतने की खरीद करेंगे, लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि इससे पहले साल कितने की खरीदारी की गई। टिकैत ने कहा कि इसका फायदा तभी होगा जब एमएसपी गारंटी कानून देश में आ जाएगा, क्योंकि सस्ते में किसानों की फसलों की खरीद होती है और व्यापारी इसे एमएसपी पर बेचता है। देश के वित्त मंत्री रह चुके और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने आम बजट 2022 की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 25 वर्षों के लिए योजनाओं का खाका तैयार किया है। सरकार को क्या लगता है कि मौजूदा समय में किसी पर ध्यान देने की जरूरत नहीं और जनता को अमृत काल के उदय होने तक धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करने के लिए कह दिया जाए। यह भारत के लोगों, खासकर गरीब और वंचितों का मजाक उड़ाने के अलावा कुछ और नहीं है। राज्यसभा सांसद ने आगे कहा कि आज का बजट भाषण किसी वित्त मंत्री द्वारा पढ़ा गया अब तक का सबसे पूंजीपत भाषण था। गरीब शब्द बजट भाषण के पैरा 6 में केवल 2 बार आता है। हम वित्त मंत्री को धन्यवाद देते हैं कि कम से कम उन्होंने यह याद रखा कि इस देश में गरीब लोग भी हैं। चिदम्बरम ने कहा कि लोग इस वादी बजट को खारिज कर देंगे। गुजरात के भरूच शहर के बाहरी इलाके में बस कुचलकर एक बुजुर्ग की मौत के बाद गुस्साए लोगों की भीड़ ने 2 प्राइवेट बस में आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक भीड़ की इस हिंसा में कोई घायल नहीं हुआ, क्योंकि दाहा से स्थित फार्म की 2 बसों के सभी यात्री आग के विकराल रूप लेने से पहले उतर गए। भीड़ में करीब 100 लोग थे। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आपत्तिजनक सामग्री को हटाने के आदेश की अवहेलना करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने ट्विटर से कारण पूछते हुए कहा कि इस मुद्दे पर इसे बंद क्यों न किया जाए। यह कहते हुए ट्विटर का रुख अदालत की अवमानना के समान है। मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण मूर्ति की खंडपीठ ने पूछा कि इसके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। अदालत ने ट्विटर को अगली सुनवाई तक इस संबंध में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया और मामले की सुनवाई 7 फरवरी तक तय कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को लोक इंसाफ पार्टी के नेता और पंजाब के विधायक सिमरजीत सिंह को एक कथित दुष्कर्म मामले में गुरुवार तक गिरफ्तारी से राहत प्रदान की है।
मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन और न्यायाधीश एएस बोपन्ना व हिमा कोहली की पीठ ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया है कि बैस को गुरुवार तक गिरफ्तार न किया जाए और मामले की अगली सुनवाई गुरुवार के लिए तय कर दी गई। इससे आगे की खबर को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे राइट न्यूज के साथ। जय हिंद।